अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में एक इल्मी, तारीख़ी और रूहानी सवाल पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल है, क्या हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुलफ़ाए राशिदीन में शामिल हैं या नहीं? नाजरीन, इस्लामी तारीख़ में खुलफ़ाए राशिदीन से मुराद वो चार अजीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत संभाली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये चार हज़रात खिलाफत राशिदा के सुतून हैं। इनकी खिलाफत शूरा के ज़रिए कायम हुई, सुन्नत नबवी के मुताबिक थी, अदल, अमन और अखलास की अलामत थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद 40 हिजरी में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत संभाली। आपकी खिलाफत तकरीबन 6 महीने रही। आपको कूफा वाले और इराक़ वालों ने खलीफा मुंतखब किया और आपने मुख्तसर मगर पुरअमन खिलाफत के बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुलह कर ली ताकि उम्मत में जंग का खात्मा हो जाए। यही वो सुलह थी जिसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा बेटा हसन सरदार है, अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए 2 अजीम गिरोहों में सुलह करवाएगा। दूसरी हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिलाफत मेरे बाद 30 साल तक रहेगी, फिर बादशाहत आ जाएगी। अगर हम हिसाब लगाएं, हज़रत अबू बकर 2 साल, हज़रत उमर 10 साल, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 12 साल, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम 5 साल कुछ महीने और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 6 महीने। इस तरह कुल 30 साल मुकम्मल होते हैं। इसका मतलब ये है कि हज़रत इमाम हसन की खिलाफत भी उस नबवी पेशन गोई के मुताबिक खिलाफत राशिदा का हिस्सा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रज़विया में वाज़े फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी खुलफ़ाए राशिदीन में शामिल हैं, क्योंकि आपकी खिलाफत राशिदा के 30 साला दौर का हिस्सा है। मज़ीद ये कि उन्होंने उम्मत को फितने से बचाया। उनकी खिलाफत भी सुन्नत पर मबनी थी। उनकी सुलह सुन्नत नबवी और उम्मत की भलाई पर मबनी अजीम कदम था। आला हज़रत के मुताबिक इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 5वीं खलीफा राशिद हैं। उनकी खिलाफत भी हिदायत याफ्ता और राशिदा थी। कुछ उलमा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्तिलाही तौर पर खुलफ़ाए राशिदीन में शामिल नहीं करते। इनके दलाइल ये हैं। पहली दलील, खुलफ़ाए राशिदीन वो थे जिनकी बैत पर पूरे आलम इस्लाम का इजमा हुआ, लेकिन इमाम हसन की बैत सिर्फ इराक़ और कूफा में हुई, शाम में नहीं हुई। दूसरी दलील, उनकी खिलाफत सिर्फ 6 माह रही, जबकि दीगर खुलफा कई सालों तक हुकूमत करते रहे। तीसरी दलील, इमाम हसन ने खिलाफत से दस्तबरदार होकर सुलह कर ली, इसलिए कुछ उलमा इसे कामिल खिलाफत नहीं मानते बल्कि एक उबूरी दौर कहते हैं। और चौथी दलील, खुलफ़ाए राशिदीन की इस्तिलाह उर्फ़ आम में सिर्फ 4 खुलफा के लिए मशहूर हो चुकी है, इसलिए बाज़ उलमा इस फहरिस्त में सिर्फ उन्हीं को शामिल करते हैं, अगरचे इमाम हसन की खिलाफत को भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन, ये इख्तलाफ सिर्फ इस्तिलाही है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इल्म, तक़वा, कुर्बानी और शान पर किसी को इख्तलाफ नहीं। बहुत से उलमा मसलन इमाम जलालुद्दीन स्यूती, इमाम इब्न कसीर, इमाम अहमद रज़ा ख़ान, हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी जैसे बुज़ुर्ग इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 5वां खलीफ़ा राशिद मानते हैं, जबकि कुछ अहले इल्म सिर्फ 4 खुलफा को राशिदीन कहते हैं। इमाम हसन की अज़मत का इनकार नहीं करते बल्कि उसे एक अलग सियासी व तारीख़ी हैसियत में देखते हैं। नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उम्मत को तक़सीम से बचाने के लिए अपनी खिलाफत कुर्बान कर दी। आपकी ये कुर्बानी रहती दुनिया तक इस्लाम के सुनहरे बाब में रोशन रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खुलफ़ाए राशिदीन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, क्योंकि ऐसी ही इंस्पिरेशन भरी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं।